हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के हिंदी थर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 4 चैप्टर 4 मिट्ठू कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। पाठ में मिट्ठू नामक बंदर के प्रति बालक गोपाल के बाल सुलभ आकर्षण, अगाध स्नेह व करुणा को दर्शाया गया है। तो बच्चों, चलो हम कहानी को शुरू करते हैं। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ, माने काफ़ी दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा। मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। करीब था कि चीता उसके हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू ना मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वो गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब
क्यों रोते हो? मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूदकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। तो बच्चों, ये थी आपकी किताब में मिट्ठू कहानी। आपने इसे सुना कि ये कहानी जो है एक बच्चे की थी और एक सर्कस में आए हुए एक बंदर जिसका नाम मिट्ठू था उसकी थी। किस प्रकार से उस बंदर जिसको मिट्ठू नाम था, वह उस लड़के के साथ उसका दोस्ती हो गया था और गोपाल उससे बेहद प्यार करने लगा था। और जब सर्कस का कंपनी का जो होते हैं वो हर एक अलग अलग शहरों में जाकर अपने कर्तव्य को दिखाते हैं, तो जब इनके जाने का समय हुआ तब गोपाल बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी माँ से अठन्नी मांगी पैसे, जिससे वो बंदर मिट्ठू को खरीद सके। और वो उसे खरीदने के लिए भी गया, लेकिन वहाँ पर कुछ हादसे हुए कि शेर ने उस पर झपट्टा मारा और मिट्ठू बंदर ने आकर उसे बचा लिया। फिर उस मिट्ठू बंदर घायल भी हो गया, लेकिन उसकी मरहम पट्टी के बाद वो ठीक हो गया। और जब उनके जाने का समय आया तो गोपाल और काफ़ी रो रहा था। तो सर्कस के मालिक ने उसके इस तरह के बेहद प्यार को देखकर और उसके दुखी देखकर उसने उस मिट्ठू बंदर को उसको बिना कुछ पैसे लिए उसे दे दिया। और इस प्रकार मिट्ठू बंदर भी खुश हुआ और जो कि मिट्ठू नाम था जिस बंदर का, वो भी खुश था और गोपाल भी बहुत खुश हुआ। अब देखो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है? प्रत्येक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ बच्चों, हमें कोई कहीं भी हम चिड़ियाखाना जाए या हम सर्कस में जाए या हम रास्ते पर भी देखें, अगर किसी प्रकार के भी जीव जंतु को, हमें उनके साथ किसी प्रकार का बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कभी किसी कुत्ते को देखकर हमें उसे ईंट नहीं मारना चाहिए, बिल्ली को देखकर ईंट नहीं मारना चाहिए, बल्कि सभी जीव जंतु के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, आप लोग क्या करिएगा, इस पाठ के शब्दों के अर्थ जो दिए हैं उसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर होमवर्क में आप लोगों को भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।